हमारे बीच इस समय रुद्रपुर से जिला उधम सिंह नगर के पूर्व सांसद प्रत्याशी उपस्थित हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा। जी सर, आपका अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम है अमर सिंह सैनी जी और मैं यहाँ रुद्रपुर में सैनी महासभा रुद्रपुर इकाई का अध्यक्ष हूँ। जी और मेरे साथ में सैनी महासभा रुद्रपुर इकाई के महामंत्री चंद्रपाल जी बैठे हैं और सैनी महासभा रुद्रपुर इकाई के सदस्य मक्खन सिंह सैनी बैठे हुए हैं और इधर हमारे साथ में प्रताप सिंह सैनी बैठे हैं जो सैनी सभा के सदस्य हैं। इसके अलावा मैं मूल निवासी संघ उत्तराखंड का। सैनी जी, एक बात बताइए, अभी बराबर से जो बैठे हुए आपके संगठन के सदस्य थे, उन्होंने बयान दिया अपना कि मौर्य कुशवा शाक सैनी समाज है वो राम जी का वंशज है, लेकिन वही हमारा जो मौर्य कुशवा शाक सैनी समाज का एक बड़ा जो तबका है वो सम्राट अशोक और विश्व गुरु तथागत बुद्ध को अपना वंशज मानता है। तो इसमें आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, सैनी, माली, काछी और भी तमाम ऐसी स्वजातियां हैं इस भारत में जो एक ही कुल से आती हैं और वो सभी जातियां या सभी वंश हकीकत में तो बुद्ध के दर्शन से या बुद्ध के जीवन से ही निकल के आई हैं। और हमें ये बात कहने में पूरा गर्व होता है कि हम बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। हम ज्योतिबा फूले, क्रांतिकारी ज्योतिबा फूले के वंशज हैं। हम सावित्रीबाई फूले के वंशज हैं, जिन्होंने इस भारत की धरती को मानव के लिए अनुकूल बनाया और मानव को मानव बनाया। ऐसा संघर्ष इन लोगों ने किया, हमारे महापुरुषों ने किया। तो हमारे एक्चुअल में जो वंशज हैं वो बुद्ध से ही हम लोग बिलोंग करते हैं और बुद्ध ही उसके उद्घाटक है। सनी जी, जहां आपने महापुरुषों की बात की, वहीं आपके उत्तराखंड से ठीक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बदायूं जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का। बदायूं जिले के अंदर बिलसी विधानसभा के अंतर्गत मझिया गांव में सम्राट अशोक के बुद्ध पर्यटन स्थल पर कुछ आपत्तिजनक लोगों के द्वारा और प्रशासन के मिलीभगत होने के कारण, जिसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व बताया जा रहा है, उनके द्वारा सम्राट अशोक के और तथागत बुद्ध की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया गया है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश और बदायूं के अंदर एक बड़े स्तर पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आप भी मौर्य कुशवा शाक सैनी एक संगठन चला रहे हैं, आप भी सम्राट अशोक के वंशज हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? देखिए, भारत की जो पहचान है, भारत का जो इतिहास है वो बुद्ध से होते हुए, सम्राट अशोक बृहद्रथ मौर्य से होते हुए यहाँ तक आता है, चंद्रगुप्त मौर्य से होते हुए यहाँ तक आता है। बदायूं में जो बुद्ध स्थल है उस पर जो कुछ अराजक तत्वों ने, विरोधियों ने जो वहां पर हमला किया है, जो अशोक की मूर्तियां, अशोक का शिलालेख और जो भी चीजों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं और वो बहुत ही गलत है। क्योंकि यहाँ इस देश में बुद्ध से ही इस देश की पहचान है। यहाँ का प्रधानमंत्री भी विदेशों में जाता है या यहाँ के तमाम सारे और भी राजनीतिक लोग, शिक्षित लोग विदेशों में जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो पहचान ही बुद्ध की धरती से है। तो ऐसे में वो जो वहां पर बुद्ध के शिलालेख को या अशोक के शिलालेख को, स्तंभों को जो नुकसान पहुंचाया है, बुद्ध स्थल पर जो वो लोग जो है इतनी घिनौनी जो काम उन्होंने किए हैं, उसका हम बार बार निंदा करेंगे, बार बार उसका विरोध करेंगे। और मैं संगठन की ओर से भी, सैनी साक्य मौर्य कुशवाहा महासभा उधम सिंह नगर की ओर से भी मैं उसका पुरजोर उसकी घोर निंदा करता हूँ, उस क्रियाकलाप की जो
अभद्र लोगों ने, अराजक लोगों ने ऐसा किया है, और वो अपने आप को इस देश का जो भी कुछ मानते हो, लेकिन वो गलत है, सही नहीं है। सैनी जी, आप ओबीसी मौर्य कुशवा साग सैनी संगठन के साथ ही आप एक ऐसे संगठन के सदस्य भी हैं, पदाधिकारी हैं, जो कि मूल निवासी संघ है। मूल निवासी संघ के भी आप पदाधिकारी हैं, तो आप मूल निवासी संघ के प्लेटफार्म पर आप इस मैटर को लेकर के क्या आप स्टेटमेंट देंगे? मैं मूल निवासी संघ उत्तराखंड का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और इस मंच से भी मेरा यही कहना है कि जो भी हमारा जैसे ओबीसी एससी एसटी समाज है, और उनके महापुरुषों को कहीं पर भी क्षति पहुंचाई जा रही है, या उनके इतिहास को दफन करने की बात की जा रही है, या उनकी प्रतिमाओं को, मूर्तियों को तोड़ने की बात हो रही है, तो ये सब घोर निंदा का काम है, घोर भर्त्सना इसकी हम करते हैं। चूंकि हम ये जानते हैं कि इस देश का जो भी स्वर्ण युग था वो सम्राट मौर्य के जमाने में ही था, और यहाँ तक कि हमारे इस देश ने भी अशोक की लाट को अपनाया, उसके चक्र को अपनाया, और तमाम उनकी पहचान को हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो वो ऐसे ही नहीं मिली है, उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है वो चीजें, इतिहास गवाह है उन सब चीजों का। तभी इस देश के शासक वर्ग ने उन तमाम चिन्हों को, उन तमाम शिलालेखों को अपनाया, और उनके विचारों को भी अपनाया, और उनके विचारों पे ही इस देश के महापुरुषों ने संविधान की भी रचना की है, और उसी के द्वारा आज एससी एसटी ओबीसी के हालात जो कुछ अच्छे हुए हैं, जिन क्षेत्रों में कुछ भी प्रतिशत के रूप में जिनके हालात अच्छे हुए हैं, तो वो भी एक्चुअल में सच्चाई तो यही है कि वो हमारे महापुरुषों के संघर्षों की बदौलत आगे आई है चीजें, और वही एक हमारे ग्रंथ के रूप में, संविधान के रूप में आई है, और संविधान की वजह से ही इस देश के सभी लोगों को जो भी उनका हक मिला है, जो भी उनका अधिकार मिला है, वो संविधान की वजह से ही मिला है। इसलिए सैनी जी, मूल निवासी संघ की तरफ से आप जो बदायूं में चल रहे प्रकरण को लेकर, उस पर क्या आप कोई ऐसा अल्टीमेटम देना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं शरारती तत्वों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मूल निवासी संघ उत्तराखंड की ओर से मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी वो शरारत की है, जो भी शरारती तत्व हैं, सरकार उनका संज्ञान ले और उन पर आपराधिक मुकदमा चलाए, क्योंकि इस देश का संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है, और सभी धर्मों के जो भी उनके चिन्ह है, जो भी उनके स्थल है, उनकी सुरक्षा का भी अधिकार ये संविधान देता है, कानून देता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो संज्ञान ले और आपराधिक तत्वों पर बहुत कठोर से कठोर कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल में डाला जाए, और उनको गलत करने की पूरी सजा उनको मिलनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय विख्यात बौद्ध भिक्षु सुमित्ररत्न बौद्ध जी की तरफ से एक अल्टीमेटम जारी हुआ है। उन्होंने अपने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 21 तारीख तक यदि शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश का उन बौद्ध भिक्षुओं को ससम्मान के साथ फूल मालाओं से उनको सम्मान देते हुए उसी जगह पे स्थापित नहीं करता, तो हम जो उस बौद्ध स्थल पे जो कब्जा कर लिया गया है, हम वहां जाएंगे और तमाम बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के जाएंगे, और उस जो उन्होंने वहां सील कर दिया है, जो ताले डाले हैं उस पे बौद्ध मठ पे, उनके ताले तोड़ेंगे। तो इस तरह के तमाम जो अल्टीमेटम और भी तमाम जो संगठनों के लोग दे रहे हैं, आप ऐसा क्या आप उस मैटर पे लेकर बोलेंगे? मैं अपने आप जो मूल निवासी समाज उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? मूल निवासी संघ के टीम के साथियों से, कमेटी से हम इन तमाम सारी बातों को रखेंगे, और हमारे पदाधिकारी कार्यकारिणी जो भी निर्णय लेगी उस पर हम आगे बढ़ेंगे, और उस पर हमें जिस भी प्रकार का विरोध करना होगा हम करेंगे। और जो वहाँ बौद्ध भिक्षुओं का भी जो अपमान हुआ है, या जो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, तो उस अल्टीमेटम का भी हम समर्थन करते हैं, क्योंकि
इस देश के कानून में सभी लोगों के धर्मों का या बुद्ध धर्म का सुरक्षा करना सरकारों का काम है और वो उन्हें करना ही पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा। तो ये थे मूल निवासी संघ उत्तराखंड से प्रदेश उपाध्यक्ष और उधम सिंह नगर जिला के पूर्व सांसद प्रत्याशी श्री अमर सिंह सैनी जी।